Hello students, welcome to my channel Math Bounty. Now we will discuss question number 4, exercise 12.1. A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. ये हमारे पास स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट में क्यूबिकल ब्लॉक है. ये क्यूबिकल ब्लॉक की फिगर ली हुई है. इसमें 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है. यहाँ पर जो साइड शो की हुई है ए है, मतलब इस साइड की जो वैल्यू है ये हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है. इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर. सरमाउंटेड का मतलब है इस क्यूब के ऊपर हमने कुछ रख दिया है. अब क्या रखा है? हेमिस्फीयर. तो ये एक क्यूब है, इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फीयर जो है रख दिया. अब हेमिस्फीयर जो है, कोई कटोरी ले लो आप, उसको हम एग्जाम्पल हेमिस्फीयर का ले सकते हैं. जो घर में कटोरी है सिंपल, तो आप घर में जैसे कटोरी देखते हो ये ऐसे है, इसके ऊपर ये पोर्शन होता है, ऐसे गोल कटोरी है, नीचे ये बेस होता है. तो ऐसे एक हेमिस्फीयर को इसके ऊपर हमने रख दिया है, सरमाउंटेड कर दिया है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन है. जब हमने इसको इसके ऊपर ऐसे रखा है तो हमने इसको ऐसे रखना है, इस कटोरी को इस शेप में रखना है, उल्टा करके इस हेमिस्फीयर के ऊपर रख देना है. ग्रेटेस्ट डायामीटर, जब हम इस हेमिस्फीयर को इसके ऊपर रख रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट डायामीटर क्या होगा वो हमने बताना है. और इस केस में हमने सरफेस एरिया इस सॉलिड का फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर ये एक फिगर क्यूब की ली हुई है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जो है ड्रॉ किया है. ये ग्रीन पेन से जो किया हुआ है, ये यहां से लेके यहां तक जो पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये हेमिस्फीयर का डायामीटर बन जाएगा. इसमें हमने बताना है ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा. तो ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर का हमारा 7 सेंटीमीटर होगा. हमारा जो क्यूब है उसकी साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर. क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो कोई भी हम इस पे हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो वो ये वाला जो है डिस्टेंस पूरा का पूरा लेगा, तो ये इसका डायमीटर बन जाएगा. साइड ऑफ क्यूब कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. अब ये जो फिगर आई है हमने इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया. तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है. इस क्वेश्चन में जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायामीटर है 7 सेंटीमीटर है, तो इस केस में रेडियस आ जाएगा डायामीटर बाय 2, ये आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर हमारे पास. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालने के लिए इसको अंडरस्टैंड करना है हमने फिगर को. इसमें हम सरफेस एरिया क्यूब का लेंगे सबसे पहले. जो हमारे पास ये टोटल फिगर क्यूब किया, अब जो क्यूब है इसका सरफेस एरिया कितना होता है? 6 इंटू में साइड स्क्वायर. इसका क्यूब की 6 साइड्स है, तो हमने सारी की सारी साइड्स लेनी है. इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं लेना, ये ध्यान से समझना है क्वेश्चन. इसमें टोटल सरफेस एरिया लेना है हमने क्यूब का. तो 6 इंटू साइड्स के ऑल साइड्स को कवर करना है. आफ्टर दैट ये हेमिस्फीयर की हमें फिगर दी हुई है, तो हेमिस्फीयर का हमने कर्व सरफेस एरिया लेना है. यहाँ पर इसमें से जब ये हेमिस्फीयर, जैसे मैंने कटोरी का एग्जांपल दिया है, इसके ऊपर इस फॉर्म में जब हम कटोरी क्यूब के अंदर के एक साइड पे रखते हैं, जैसे ये वाली साइड है, सपोज हमने इस पे एक कटोरी रख दी, तो ये वाली जो पूरी साइड है हमारी यहाँ पर रख रहे हैं हम, तो ये पूरी साइड के अंदर ये हेमिस्फीयर जो है हमने डाल दिया. उसके बाद ये जो एरिया है जो ग्रीन पेन से मैंने मार्क किया हुआ है, ये सर्कल की शेप में जो हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये हम माइनस कर देंगे. ये हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने जब यहाँ पर क्यूब का सरफेस एरिया ले रहे हैं, हम टोटल सरफेस एरिया ले रहे हैं, तो उसमें से ये वाला जो पार्ट आएगा हेमिस्फीयर का, जो मैं रेडिंग से ये मार्क कर रही हूँ, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम ये ऑलरेडी जो है यहाँ पर क्यूब के सरफेस एरिया में ले चुके हैं. तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो हमें माइनस करना होगा. तो रीजन यही है कि यहाँ पे हम जो है एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का जो बेस है उसको माइनस करते हैं. आपने और ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करना है, घर में कोई क्यूब है, कटोरी ले लीजिए, उस कटोरी को ऐसे क्यूब के, कोई भी क्यूब अगर ओपन होता है, आप कार्डबोर्ड का बनाकर कटोरी वो करके देख लीजिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये जो पार्ट है हेमिस्फीयर का हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे, जो ये गोल वाला पार्ट होता है कटोरी का, और जो कटोरी के ऊपर ये ओपन पार्ट है, जब ये इस फॉर्म में क्यूब के अंदर इंसर्ट किया हुआ है, सरमाउंटेड किया हुआ है, तो ये वाला हम माइनस कर देते हैं. आफ्टर दैट इसकी अब हम कैलकुलेशन करेंगे.
तो ये फार्मूला लिखा हुआ है। सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और हमने एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर पाई आर स्क्वायर, ये हमने माइनस किया। इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ये ध्यान से समझना है। 6 इंटू साइड स्क्वायर लिया हुआ है, साइड हम 7 ले रहे हैं, यहाँ से 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, 2 में से यहाँ ये सिंपल है वैसे तो 2 पाई आर स्क्वायर है, एक टर्म है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ 1 है, ये माइनस कर रहा है, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, और ये टर्म एज इट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये जो डिफरेंस है आपको निकालना आता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 का स्क्वायर 49, 6 इंटू में 49, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 294 है। अब इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है। पाई आर स्क्वायर है, पाई की जगह हम ले रहे हैं 22/7, आर की वैल्यू है 7/2, इसको 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा 22 इंटू 7, डिनोमिनेटर में है 2 इंटू 2 4, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 154, डिनोमिनेटर में 4 है, और ये जो वैल्यू है 294 ये एज इट इज रहेगी। 154 को 4 से डिवाइड करके ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 38.5, ये जो वैल्यू है 294 एज इट इज, 294 में 38.5 ऐड करेंगे, ऐड करके आ रहा है हमारे पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है हमारा, यही हमने फाइंड आउट करना था। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।